नाटक ध्रुव स्वामिनी। इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। ध्रुव स्वामिनी एक कोने में बैठी है और पीछे एक लंबी स्त्री तलवार लिए खड़ी हुई है। मंदाकिनी नहीं आई? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा क्या? ओह विधाता, ये कैसा इंद्रजाल है। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वो अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दे सको, इसीलिए मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? ओह, यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का दर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो उधर बौने, कुबड़े, हिजड़े, गूंगे, बहरे। देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूं। देखिए, यहां संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। क्या तुम बोल सकती हो? फिर ये कपट आचरण किस लिए? एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त, उनको आप भूल ना गई होंगी। वही ना, जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए गए थे। ये आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। अपराध? अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकती हैं? भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, ये भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो उनका संभाषण कभी सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश ही कहां है। तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। अमूल्य निधि? अमूल्य निधि वो क्या? देवी, देवी, ये अत्यंत गुप्त है, किंतु मैं अपने प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। हाँ, नहीं, जाने दो। छिपी हुई बातों से मैं वैसे ही घबरा उठती हूं। बस ये कहो कि मनुष्य के भीतर ये देवता को निकालकर राक्षस कहां से घुसाता है? कुमार की सुंदर सरल मूर्ति देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई कपटाचारी। आश्चर्य! कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। किंतु उन्हें कोई साहस का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। Sample complete. Ready to continue?